हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आप सबको पता चल गया होगा और देख भी लिया होगा कि एचपीएससी पीजीटी हिंदी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बाकी और भी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है। हमें अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं और आपने चेक कर लिया होगा किस किस का आया है, किसका नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगी जिनका नहीं आया है। वो काफ़ी निराश हो रहे होंगे कि नहीं, हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो सबसे पहले आप अपने मन में ये मत सोचो कि हम किसी से कमज़ोर हैं या फिर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि मैम है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं हम कम रहे हैं दौड़ में, तो इसलिए हमारा नहीं हुआ। कोई ज़्यादा देखो, सफल और असफल में मैं लिख रही हूँ सफल और असफलता। सफलता और असफलता में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। देखो यहाँ सफलता और असफलता लिखा मैंने, सिर्फ एक ही वर्ण का अंतर है। इसमें सफलता और इसमें असफलता, एक ही वर्ण का अंतर है। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि जिसका हुआ है उसने या तो 1-2 नंबर ज़्यादा लिए होंगे, जिसने का नहीं हुआ है उसका 1-2 नंबर कम रहा होगा। तो इससे आपको ये सीख मिलती है कि अब आप कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत, भाई ये तो मतलब कटु सत्य है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी रही होगी। चाहे आपको पेपर पैटर्न आपने किस प्रकार से सीखा नहीं हो कि ऐसे पेपर को हल करना, या वो है तैयारी अच्छी थी लेकिन वो आपने पेपर करने का अभ्यास नहीं किया, या फिर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर हड़बड़ाहट रही हो। आपने हड़बड़ाहट के अंदर भी बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं कि वो पेपर को देखकर डर जाते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि सिर्फ एक असफलता ही आपकी ज़िंदगी नहीं है, एक पेपर ही आपकी ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, अब देखो ईएमआरएस की लगा लो, ईएमआरएस की इतनी टीजीटी की भी वैकेंसी है, पीजीटी की, वहाँ जमकर तैयारी करो। अपने चैनल पर ईएमआरएस और पीजीटी और टीजीटी की तैयारी करवाई जा रही है। मतलब कि जो कॉमन होती है उनकी सबकी, जैसे व्याकरण है, साहित्य है, उनकी मैं करवाऊंगी। वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, या फिर किसी भी टीचर से आपको पढ़ना अच्छा वहाँ तैयारी कर सकते हो। अब बहुत जल्द ही केवीएस की भी और भरमार वैकेंसी आने वाली है, ईएमआरएस की भी भरमार वैकेंसी आने वाली है। तो एक पेपर आपकी ज़िंदगी नहीं है और आपको ये सीख लेनी चाहिए। या तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी उन्हें हड़बड़ाहट के कारण उनका चयन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उन्हें पेपर पैटर्न करने में दिक्कत आ रही होगी, पेपर को हल करने में दिक्कत है, तो ये आपको सीखना चाहिए। मतलब आपकी कमजोरी आप जानते हो, सबसे पहले आप खुद जानते हो, बाद में कोई दूसरा कैंडिडेट जानेगा, चाहे वो आपका कोई भी रिलेटिव हो, चाहे आपकी टीचर हो या फिर आपके मम्मी पापा हो, जो भी हो। या फिर आपको ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने किसी और काम में आप ज़्यादा लगे रहे, आपने अपनी तैयारी नहीं की, या अपने परिवार में, ये नहीं कि अपने परिवार को समय न दीजिए, लेकिन भाई 5 साल के बाद 5 साल में भर्ती आती है, तो अपनी जो तैयारी का समय आप खराब ना करें इधर उधर। 1-2 घंटा कम सो ले, या फिर कहीं ना कहीं आपने समय में कटौती करके अपनी सफलता के लिए, अपने कैरियर के लिए जरूर आप समय इकट्ठा करोगे, यानी अपने लिए जरूर जियोगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि एमआरएस की है, केवीएस की है। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाइड है, भाई जिन्होंने नेट पास है, तो उनके लिए अब हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, भरमार वैकेंसी आएंगी। इसके साथ आरपीएससी यानी राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जिन्होंने अप्लाई किया होगा, फिर राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, मतलब उस पेपर की तैयारी कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ अपने परिवार में या अपने चैनल की मैं बात करती हूँ, अपने परिवार में किस किस से अभ्यर्थी का चयन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम मेरा हो गया। और सारे जिनका अपने परिवार में हुआ है चयन, वो सारे बताएंगे मेरा हुआ है। और नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं कह रही हूँ कि राजस्थान में वैकेंसी आएंगी, केवीएस की भी वैकेंसी आएंगी फर्स्ट ग्रेड की, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की आएंगी। तो आप निराश मत हो, ईएमआरएस की भरमार बहुत सारे अब 2024 के अंदर आपके लिए भरमार नौकरियां मिलेगी, क्योंकि अब जो है ये भाई अपना फायदा सब देखते हैं। अब क्या इनको वोट लेनी है, मैं सीधी बोलती हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं हमेशा खुली बोलती हूँ। जो बच्चे मेरे से शुरुआत से जुड़े हैं, मैं किसी से मतलब दुराव छिपाव मेरे अंदर नहीं है, मैं सीधी बोलती हूँ कि अब भरमार वैकेंसी आएंगी।
तो आप निराश मत हो कि मेरा नहीं हुआ है, यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं अपना चयन पक्का कर लो। तो और अपनी तैयारी में जुटे रहो। आज मेरे से ये वादा करोगे कि मैम आज शाम से ही हम तैयारी शुरू कर देंगे, जैसे ही आप वीडियो देखेंगे अपना काम परिवार का निपटा कर, अपने परिवार की जिम्मेवारी निपटा कर, महिलाओं के लिए खास कर कह रही हूँ कि शाम को अपनी तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। अब ये मतलब देखो, अगर तुमने ये कटु सत्य, अगर तुम्हें पड़ोस में, अपने ससुराल में अपने एक प्रभाव बनाना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो आपका सफल होना बहुत ज़रूरी है। सफलता के पीछे लाखों जय जयकार होती है और असफलता में अपने भी साथ छोड़ देते हैं, ये कटु सत्य है। तो इसलिए मैं हमेशा आप मतलब कि मैं निःशुल्क कोर्स लेकर आ रही हूँ आपके लिए। जिनका चयन हो गया उसकी एचपीएससी की तैयारी करवाऊंगी, सब्जेक्टिव की पूरा मतलब मैंने 10 वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं रिजल्ट के मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आज पेपर दिया रात को ही लग जाते हैं, शाम को ही जैसे लग जाते हैं। तो मैंने उन बच्चों के लिए मैं शुरुआत से तैयारी करवा रही हूँ और करवाती रहूँगी, ठीक है। जब तक मतलब मैं ये वादा करती हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी रही कहीं ना कहीं मैं आपसे जुड़ी रहूँगी। बात यह है इमारत की भी करवाऊंगी तैयारी, और फर्स्ट ग्रेड राजस्थान की आएंगी, सेकंड ग्रेड की वहाँ भी हम देखेंगे, पहले पाठ्यक्रम को देखेंगे, जांचेंगे, फिर वहाँ भी हम तैयारी करेंगे। मतलब कुछ कॉमन होता है, जैसे साहित्य देखो, साहित्य है कॉमन है, ठीक है, वो सब में सामान्य है। अब व्याकरण है, अब ये कहोगे मैम ये व्याकरण वहाँ पूछा जाएगा, भाई संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वही होते हैं ना, इतने तो आप समझदार हो। चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव वही होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। इसी से साहित्य आदिकाल भक्तिकाल रीति ये बदलते नहीं, वही होते हैं। हाँ थोड़ा सा ये होता है कि कहीं पर आपके एनसीईआरटी लगाया गया है, कहीं पर आपके एनसीईआरटी नहीं लगाया है। तो एनसीईआरटी की तकरीबन हम मतलब सारी तैयारी करेंगे, और जो जिसका चयन हुआ है वो लिखेंगे, मेरा हुआ है नहीं हुआ वो भी लिखेंगे, वो भी अपनी तैयारी कहीं ना कहीं करेंगे। पेपर बहुत हैं, जिंदगी पेपर आपको बहुत मौका देगी जिंदगी, आपको निराश नहीं होना है, कहीं ना कहीं आपको आपने चयन लेना। हो सकता है देखो एक फायदा ये भी है, जिनका नहीं हुआ है हो सकता है कि आप का इसमें नहीं हुआ। और हरियाणा सरकार तो चलती है डिले, मतलब धीरे धीरे से इनका तो कहीं केस अटक गया कुछ। देखो मैं आपको मतलब निराश नहीं कर रही हूँ, इनका मतलब हो सकता है कि कहीं कहीं इमारत है, वो इमारत वाले फास्ट अपनी प्रोसेस कर लें, जल्दी प्रोसेस कर लें, इमारत में आपका चयन हो जाएगा, आप हरियाणा से पहले लग जाओ। हाँ ये भी तो हो सकता है ना, आप हरियाणा वाले से पहले लग जाओ। तो ये आप निराश मत हो कि मेरा नहीं हुआ है, आप बिल्कुल टूटोगे नहीं, बल्कि है ना ये सोचोगे कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी रही है, चाहे कोई भी कमी रही हो, चाहे आपने परिवार की जिम्मेवारी में ज़्यादा समय बिता दिया, या आपने पेपर हल करने का तरीका थोड़ा सा नहीं देखा, या फिर आपके अंदर कोई गड़बड़ाहट रही है, कुछ तो कुछ रहा है, कहीं ना कहीं कमी रही है। अपनी कमी को स्वीकार करो, आगे बढ़ो। और सफल और असफल में मैं कह रही हूँ बार बार ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ 1-2 नंबर का ही। अब की बार तो नेगेटिव मार्किंग रही है, क्या पता कि आपका 1-2 पॉइंट से ही रह गया हो। तो आपको क्या करना है कि अगर ये सोचो कि मेरा 1 नंबर से भी रहा, 1 पॉइंट से भी रहा, नंबर तो छोड़ो 1 पॉइंट से, तो मैं अब अगले पेपर में मैं कम से कम 10 नंबर प्लस लूँगा या लूँगी, ठीक है। तो अपने चैनल पर निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगी। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान को दबा देना, जब भी वीडियो डालूंगी उचित समय पर पहुंच जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी को शेयर कर देना, ताकि एस्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं एस्टेट की भी तैयारी करवाऊंगी, ताकि आपके जो रिलेटिव हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। एस्टेट की भी आने वाला है, ताकि उनका भी एस्टेट पहली बार में ही पास हो जाए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।